हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली फॉर द एफवाईडीसी कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, उनके लिए है। और यहाँ पे हम लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, प्लस बेल आइकॉन को प्रेस करना, ताकि जब हम लोग ओसी, एसपी, अकाउंट, इको, इंग्लिश, ये बाकी सब सब्जेक्ट्स के जब हम लोग लेक्चर्स अपलोड करेंगे तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट करना है। चलिए, अभी हम लोग को अंडरस्टैंड करना है ये सेक्रेटरी वर्ड है क्या। आपने जो वर्ड सेक्रेटरी पढ़ा है और एग्जैक्टली क्या हमको स्टडी करना है एक सब्जेक्ट में, ये हमको आज के लेक्चर में समझ के लेना है। सो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द वर्ड सेक्रेटरी। हमको कुछ 4 पॉइंट्स बेसिक है, इससे आपको अंडरस्टैंड होते जाएगा। सो क्या पॉइंट्स है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो बात करेंगे वो होगा ये बेटा, ठीक है। फटाफट देखो क्या पॉइंट है। द इंडियन इकोनॉमी इज फास्ट डेवलपिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड। यस, हमको पता है इंडियन इकोनॉमी जो है वो फास्ट डेवलपिंग है, फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है वर्ल्ड का। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव एमर्ज्ड इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। सर, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कंपनीज, एमर्ज मतलब रजिस्टर होते आ रहे हैं, वो ऑलरेडी मतलब हमारी इकोनॉमी में एंटर करते आ रहे हैं। ये प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत सारे कंपनीज बन रहे हैं, सिंपल बात, ठीक है। सो इंडिया का इकोनॉमी फास्ट डेवलपिंग, फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। देन बेटा बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज होते हैं, बनते जा रहे हैं इस इकोनॉमिक सिचुएशन में। देन बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टेब्लिश, रन, मॉडर्नाइज एंड एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस। देखो फाइनेंस क्यों गरज का है, फाइनेंस क्यों चाहिए, क्योंकि बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, उसको रन करना है, उसको मॉडर्नाइज करना है, बदलते जमाने के साथ उसको भी बदलना है, एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है। इसके लिए फाइनेंस की जरूरत है। यस वन, यस। अभी द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेज करना भी तो जरूरी है ना सर। सो हैज बिकम इम्पोर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। यस, इस कंपनी की वर्ल्ड में फाइनेंस को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए प्रॉपरली। चलिए आगे जाते हैं। देखो एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स हैविंग स्पेशल कैपेबिलिटीज, ठीक है, एंड नॉलेज टू ग्रो बिजनेस हैव नाउ बिकम इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रेजेंट इंडियन बिजनेस सिनेरियो। देखो ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक्सपर्ट्स हो, उनके पास स्पेशल कैपेबिलिटी हो, ठीक है, एंड नॉलेज हो, वो लोगों की जरूरत है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट। इस प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो में जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिनके पास स्पेशल कैपेबिलिटीज है, नॉलेज है, उनकी जरूरत है सर बिजनेस को। तो क्या सर सेक्रेटरी ऐसा ही कोई बंदा है जो एक्सपर्ट हो, जो जिसके पास स्पेशल कैपेबिलिटी हो प्लस नॉलेज हो? यस बच्चा, वही हम लोग डिस्कस करें। चलो देखिए, द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी इज वन सच प्रोफेशन विच फुलफिल मतलब कंप्लीट करता है डिमांड ऑफ बिजनेसमैन प्लस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो प्रोफेशन है कंपनी सेक्रेटरी का वो प्रोफेशन क्या करता है, कंप्लीट करता है डिमांड बिजनेसमैन का एंड ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों? क्यों मैं एक्सपर्ट हूँ, क्यों मेरे पास स्पेशल कैपेबिलिटी है, क्यों क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, राइट। सो आप क्या ऐसा बिजनेस को एक्सपर्ट नॉलेज आपका प्रोवाइड करने वाला हो ताकि हम लोग आपको कंपनी में अपॉइंट करें? कौन हो आप? वो जानने से पहले बेटा ये कहाँ से आया है वर्ड सेक्रेटरी, उसको जानते हैं। चलिए, अंटिल द लेट 19th सेंचुरी, मतलब जो 19th सेंचुरी का एंड वाला पीरियड था, पर्सन इन्वॉल्व इन द डेली करस्पॉन्डेंस, जो डेली करस्पॉन्डेंस के वर्ड काम में इन्वॉल्व है, प्लस द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस, प्लस जो एक्टिविटी करता है रिलेटेड टू फाइनेंस उसको सेक्रेटरी बोलते थे लोग। क्या मजाक चल रहा है? अरे मतलब जो खाली लेटर का काम देखता हो, करस्पॉन्डेंस मतलब जो लेटर्स का इनवर्ड आउटवर्ड लेटर्स का काम देखता हो, प्लस जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करता हो, वही सेक्रेटरी है। ऐसा वो 19th सेंचुरी का सोच था, राइट। अभी आगे देखते हैं। ये एक लाइन जो वो सिंपल यहाँ पे इतना ही बोल रहे हैं कि बाबा जो दो लैटिन वर्ड, जो एक्चुअली उसका मीनिंग सीक्रेट है, राइट। तो दो लैटिन वर्ड्स कौन से? सिक्रेटम प्लस सिक्रेटस, राइट। सिक्रेटम प्लस सिक्रेटस, ये दोनों का मतलब क्या होता है? सीक्रेट रखना। अभी आगे आपको पता चलेगा ये सीक्रेट वर्ड हमको क्यों पढ़ा है, देखते हैं। ज्यादा ही नीचे आगे लगता है, राइट। आगे आप देखिए, अभी देखो, द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, राइट। जो सेक्रेटरी वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। वो लैटिन वर्ड कौन सा बेटा? सेक्रेटरियस, ठीक है। इसका मतलब क्या है?
someone who works for a person of great importance, मतलब ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई इंसान जो जिसका वर्ल्ड में नहीं बोल सकते, मार्केट में ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ग्रेट इंपॉर्टेंस है, मतलब वेल नोन पर्सनैलिटी है, राइट, उसके लिए काम करने वाला इज सेक्रेटरी। और ये वर्ड कहाँ से आया बेटा? लैटिन वर्ड से। लैटिन में क्या बोलते थे सेक्रेटरी को? सेक्रेटरियस, राइट, सेक्रेटरियस, राइट, वो दिस वन, राइट। सो ओके, आगे देखिए, इन रोमन टाइम्स सेक्रेटरी को रोमन टाइम्स में भी कुछ तो बोला। रोमन एम्पायर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है 10th में, तो वो वाला बात है बेटा ये। तो रोमन के जमाने में सेक्रेटरी को बोला जाता था स्क्राइबी। क्या बोला जाता था? स्क्राइबी। देखिए SCRIBAE, ये रोमन वर्ड है, राइट। सो इसका मतलब क्या था? वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर। इसका मतलब क्या था? प्रोफेशनल लेटर राइटर। और वन हु मेंटेन्स द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, या तो जो कॉन्फिडेंशियल बातें, जो सीक्रेट बातें हैं, जो कॉन्फिडेंशियल रखनी है, सीक्रेट रखनी है, वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने वाला कौन है? सेक्रेटरी। रोमन में बोला जाता था स्क्राइबी, लैटिन में सेक्रेटरियस, रोमन में स्क्राइबी। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट इंडिया का जो पुराना काल था, पुरातन काल में सेक्रेटरी वॉज रेफर्ड एज अमात्य सचिवा चिटनीस। अमात्य सचिवा चिटनीस। सो अमात्य बोला जाता था, सचिव बोला जाता था, या तो चिटनीस बोला जाता था। कब? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। लैटिन में सेक्रेटरीज, रोमन एम्पायर में स्क्राइबी। एंड हाँ, अभी बोला हमने एंशियंट इंडियन टाइम्स में क्या बोला जाता था? हिस्ट्री में बोला जाता था अमात्य सचिवा और चिटनीस। इसका मतलब क्या था? पर्सन जो सेक्रेटरियल वर्क करता है। सेक्रेटरियल वर्क में क्या क्या आएगा, उसकी क्या ड्यूटीज है, वो आगे देखेंगे। चलिए बेटा आगे चलो फटाफट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बेटा, ये जो नोट्स है वो मैंने ऑलरेडी इसमें कट शॉर्ट करके इन द सेंस जो आपको याद रहे, कुछ जो पॉइंट्स है कुछ डिफिकल्ट थे तो उनकी जगह पे मैंने जो आपको समझ जाए ऐसे वर्ड्स मैंने इसमें ऐड कर दिए। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये नोट्स एंड आप बुक को कंपेयर करके आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है। आपको जो रिलेवेंट एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ सकता है उस फॉर्मेट में हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, आगे हमको पता चलेगा ही। चलिए, टुडे द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो, ये वाला लाइन पढ़ रहा हूँ बेटा मैं। टुडे the state and central government also have secretaries for various departments functioning under the control of ministries in the सचिवालय। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, इनको भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरीज होते हैं, राइट। सो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ जो भी है, अगर सपोज मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, राइट, ये सब अलग अलग क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद में आप डिफेंस डिपार्टमेंट होते हैं, राइट। ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या होता है सर? सेक्रेटरीज होते हैं। आगे की बात करते हैं बेटा, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन जो दिया है ना, यहाँ पे हमने कंपनी सेक्रेटरीज का डेफिनेशन है। कंपनी सेक्रेटरी का क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे देख सकते हो आप। द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइंस कंपनी सेक्रेटरी एज अ पर्सन who is a member of the Institute of Company Secretaries of India। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूट है जो कंपनी सेक्रेटरीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। एंड यस, ये एग्जाम जो पास होते हैं वही कंपनी सेक्रेटरी मतलब CS बन पाएंगे। और बेटा इसका क्या क्राइटेरिया, कौन CS बनता है, आप बन सकते हो का, कब, उसके लिए क्या सैलरीज होगा, एंड पूरा कोर्स के बारे में डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट यस, मुझे बताने का उद्देश्य ये है कि आपको इस सब्जेक्ट में जो पढ़ना है और आप जो समझ रहे हो वर्ड सेक्रेटरी वो बहुत अलग है, और जो पढ़ना है वो बहुत अलग है। इसके लिए चलो मैं हूँ यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। आगे जाते हैं बेटा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सेक्रेटरी। बेटा यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एक बात बता देता हूँ कि सेक्रेटरी कौन है? जो जिसने ICSI का एग्जाम क्या किया है? पास किया है। सो जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का एग्जाम पास किया है वही क्या बनेगा? सेक्रेटरी बनेगा। अभी क्या है सेक्रेटरी की विशेषताएं वो देखते हैं, आपको इसमें समझ आएगा। बट यस, पूरा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनल सेक्रेटरी जो होता है PA, उसका भी काम दिया है, प्लस कंपनी सेक्रेटरी का भी दिया है, तो थोड़ा सा ये हो सकता है आगे। बट बाकी के पूरे चैप्टर से वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर एंड कंपनीज के ऊपर है, सबका क्लैरिटी वहाँ पे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सबसे फर्स्ट हम लोग फीचर की बात करते हैं, ड्यूटीज। अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म द रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। जैसे कि रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो डेली उसको काम करना है, जैसे क्या क्या डेली काम करना है सर उसको, जैसे कि देखो, करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। जो सेक्रेटरीज होते हैं वो कंपनीज के लेटर्स का काम देखते हैं, कंपनी में मीटिंग्स
कंडक्ट करने का काम देखते हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम देखते हैं, प्लस इंफॉर्मेशन जिसको रिक्वायर्ड उसको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आगे देखो, इन रिसेंट टाइम सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर द लीगल कंप्लायंसेस एज वेल, मतलब जो लीगल मतलब कानून के तौर पे कंप्लायंस बोले गए कंपनीज को, वो सब कंप्लायंस कंपनी कंप्लीट कर रहे हैं क्या, वो कौन देगा, कंपनी सेक्रेटरी। सो फर्स्ट वन इज द ड्यूटीज। देन सेक्रेटरी बाबा देखो एम्प्लॉई है, कोई वो एम्प्लॉयर नहीं है। सो देखिए सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉयर नहीं है, वह किसी कंपनी के लिए वो काम करता है, ठीक है। सो सेक्रेटरी इज आइदर गिवन अ सैलरी और पेड एन होनोरेरियम। भी होनोरेरियम क्या है, देखिए होनोरेरियम आगे यहाँ पे हाईलाइट किया है, अ फी और अ पेमेंट गिवन टू प्रोफेशनल पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर। यस सर, कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल बंदा है जो कि सर्विसेज रेंडर करता है कंपनी को, उसको जो फीस पे किया जाएगा वो है होनोरेरियम। सो सेक्रेटरी एम्प्लॉई याद रखना। अल्दो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉई, ये पढ़ रहा हूँ मैं बेटा, अल्दो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉई एट द सेक्रेटरी होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड, वो एम्प्लॉई हो बट कंपनी में वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन उसके पास होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट। अपॉइंटमेंट, अब ये सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बड़ा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स, यस, कोई भी इंडिविजुअल, प्रोफेशनल्स हो, सोसाइटी हो, कॉर्पोरेशन हो, गवर्नमेंट हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हो एंड कंपनीज हो, वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, मैं मेरा सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता हूँ। मैं अगर सपोज कोई बड़ा प्रोफेशनल बंदा हूँ, मैं भी मेरा सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता हूँ। कोई सोसाइटी के सेक्रेटरी, ये आपको ज्यादा पता है, बच्चे के दिमाग में यही है, खाली ये नहीं पढ़ना है बेटा, ये तो पढ़ना है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, बट आगे हमको डिटेल हमको कंपनीज के बारे में पढ़ना है। कॉर्पोरेशंस मैंने बोला कंपनीज के बारे में, उसके बाद में गवर्नमेंट अपॉइंट करता है अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो भी अपॉइंट करते हैं, जैसे कि एनजीओज वगैरह वो सब अपॉइंट करते हैं, एंड कंपनीज के बारे में बोला। देन इन अदर वर्ड्स सेक्रेटरी कैन बी पर्सनल और अ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी दो तरह का हो सकता है, पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब ये क्या है बता, इंस्टीट्यूशनल मतलब कंपनी सेक्रेटरी। अभी रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, देखिए सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ऑर्गेनाइजेशन खुद से तो काम नहीं करेगा, खुद से काम नहीं करेगा, अंदर के लोग ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। तो यह सेक्रेटरी भी ऐसा एक बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जनरली सेक्रेटरीज आर ऑफ टू टाइप्स, जनरली ये सेक्रेटरी दो तरह के होते हैं, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल। तो क्या है पर्सनल, क्या है इंस्टीट्यूशनल, देखो पर्सनल सेक्रेटरी आज अपॉइंटेड बाय द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो अपॉइंट करेगा, सपोज मैंने अपॉइंट किया तो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी होगा। दिस सेक्रेटरीज आर सॉरी रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर, सपोज अगर मैंने सेक्रेटरी अपॉइंट तो मैं उसका एम्प्लॉयर हो जाऊंगा, राइट, तो मेरे को वो रिप्रेजेंट करेगा। इंस्टीट्यूशनल मतलब कंपनीज से अपॉइंटेड बाय सोसाइटीज, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिविजुअल, अभी देखो ओनली अ इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन बन सकता है सर, तो ओनली अ इंडिविजुअल बंदा जो, राइट, सो इंडिविजुअल पर्सन ही क्या बन सकता है सर, सेक्रेटरी बन सकता है, राइट, ओके। तो इतना समझना है, जो इंडिविजुअल हो, इंसान हो, वही सेक्रेटरी बनेगा। फर्म, जैसे देखो ये वाला अच्छे से करना, देखो अ फर्म, इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, मतलब कोई कंपनी, कोई फर्म, वो सेक्रेटरी नहीं बनेगा। The secretary has to be an individual according to provision of the company law. So कंपनी के रिलेशन में जो भी कानून बना है उसमें लिखा है कि वो सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल बंदा ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए सेक्रेटरी, देखिए एवरी सेक्रेटरी मस्ट possess a certain qualities and qualification as per the organization. सो तो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन सेक्रेटरी के लिए मांग सकता है, बट आगे ये लिखा है हाउएवर अ पर्सन हु, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हाउएवर अ पर्सन who is appointed as a company secretary in public or private limited company needs to have a certain prescribed qualification according to Companies Act 2013। और क्या है वो क्वालिफिकेशन मैं बताता हूँ। वो बंदा जो कंपनी में सेक्रेटरी बनेगा उसने ICSI का मेंबर होना चाहिए, उसने CS का एग्जाम पास करना चाहिए। आगे बात करते हैं, देखिए सिमिलरली अ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू हैव अ क्वालिफिकेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो भी बता दूंगा आगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, राइट। सो आप तो हो ही मेरे साथ कनेक्टेड, किधर जाने वाले हो, और मैं भी आपके साथ कनेक्टेड हूँ। क्वालिटीज की बात करते हैं, सेक्रेटरी शुड possess a certain qualities as the conduct of the secretary duties smoothly, मतलब अगर उसको ऐसा हो, अगर सपोज सेक्रेटरियल ड्यूटीज अगर उसको प्रॉपरली कंडक्ट करने हैं तो उनके पास क्वालिटीज, सर्टेन क्वालिटीज पजेस होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, राइट।
द क्वालिटीज लाइक कॉन्सेंट्रेशन, इंटेलिजेंस, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, लीडरशिप, नॉलेज सीकर, नॉलेज गेनर होना चाहिए, वो असिस्ट इन स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सब क्वालिटीज उसके पास होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं बेटा, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सेक्रेटरी इज द कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट या तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, जो सेक्रेटरी होता है वो अपनी कस्टडी में रखता है जो सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंट, मतलब सीक्रेट बातें, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो कॉन्फिडेंशियल रखता है, सीक्रेट रखता है। आगे देखिए, A secretary is closely connected to the top management and can be involved in the policy decisions. कंपनी में जब इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लेने होंगे तभी कंपनी सेक्रेटरी क्या करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, प्लस ये कनेक्टेड होते हैं टॉप मैनेजमेंट के साथ। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ गया होगा। आगे आप देख सकते हो मैंने क्या किया है बेटा, इस यहाँ पे कोड बनाया है आपके लिए ताकि आप अच्छे से याद करो। डियर IQC DEAR। सो अलग से आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे एक एक कोड वर्ड के लिए। सो आपको ऐसे क्या करना है, इसको याद रखना है। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर अच्छे से समझ गया होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग कनेक्टेड रहेंगे बेटा, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको कौन सा वीडियो आपको और देखना है, कौन से कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यस, वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।